हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 करने वाले हैं। कल हम इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके आए थे। मैंने आप लोगों को कि कैसे इनके डोमेन और रेंज याद रख सकते हैं वो ट्रिक्स भी आप लोगों को बताई थी, और हमने ग्राफ भी जो इनसे रिलेटेड है वो सभी ग्राफ जो इंपॉर्टेंट ग्राफ थे वो हमने किए थे। तो आइए हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 करते हैं, लेकिन उसको करने से पहले जो फॉर्मूले इन एक्सरसाइज में यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे वो हम करते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी कि साइन, टेन और कोसेकेंट इन तीनों फंक्शंस को हमें एक साथ लेकर चलना है। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर करते हैं तो उनमें साइन, टेन और कोसेकेंट को एक साथ लेकर चलना है। तो अगर हमारा एंगल माइनस में है, चाहे वो साइन हो, टेन हो, कोसेकेंट हो, तो वो जो माइनस है वो हमारा बाहर आ जाएगा और वो जो फंक्शन है वो बिल्कुल एज इट इज। लेकिन अगर हमारा कोस, टेन और सेकेंड में एंगल नेगेटिव होता है तो हमें उस फंक्शन को क्या करना होता है, पाई में से माइनस करना होता है। अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है तो जो एंगल माइनस में होते हैं साइन, टेन और कोसेकेंट में, उसमें तो प्रिंसिपल वैल्यू में भी बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन कोस, कॉट और सेकेंड में क्या होगा, पाई में से हमें माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो कोस, कॉट और सेकेंड है इन सभी का जो डोमेन और रेंज का जो चक्कर है वो 0 से लेकर पाई तक ही रहता है, मैंने कल बताया था। तो अगर माइनस में आता है इन द केस तो हमें क्या करना होगा, पाई में से माइनस करना होगा। क्योंकि अगर पाई में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या चीज, पाई में से माइनस करेंगे तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर साइन, टेन और कोसेकेंट में एंगल नेगेटिव है तो हमें क्या करना होगा, उस नेगेटिव को बाहर निकालना होगा। लेकिन अगर कोस, कॉट और सेकेंड में एंगल नेगेटिव है तो हमें उसको क्या करना होगा, फंक्शन को पाई में से माइनस करना होगा। तो आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी। तो जल्दी से इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे कि कैसे हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है find the principal value of the following: sin inverse minus 1/2। क्या चीज, sin inverse minus 1/2। अब let sin inverse minus 1/2 is equal to x। क्या मैं इसको x के इक्वल मान सकता हूं? हाँ बिल्कुल। ये साइन इनवर्स है, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो -1/2 किसके इक्वल आ गया, साइन x के इक्वल आ गया। इतनी बात भी क्लियर। अब मैंने क्या कहा था, अगर एंगल नेगेटिव है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं इसको -1/2 को साइन -π/6 लिख सकता हूं, हाँ या ना? और ये चीज साइन x एज इट इज, यहां मैंने क्या बताया कि साइन π/6 क्या होता है, पाई की वैल्यू यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में कितनी होती है, 180। आपने 11th स्टैंडर्ड में की थी। जो आपका टेबल है वो आप 10th क्लास में करके आ चुके हो। अगर 10th और 11th का आपने नहीं किया है तो मैं जल्द ही उनकी क्लासेस भी लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो वहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, 180, और 180/6 यानी कि 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसीलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, -π/6। अब अगर कंपेयर करें तो साइन साइन है, तो यहां से बाय कंपेयरिंग x की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। क्या आ गई, -π/6। सो दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या हो गया आंसर। हमें क्या करना था, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। तो ये ही क्या है आपकी -π/6 प्रिंसिपल वैल्यू। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या गिवन है, कोस इनवर्स √3/2। क्या है, कोस इनवर्स √3/2। मैंने अभी कहा क्या, जो भी गिवन है उसको क्या मान लो, x के इक्वल मान लो। अब ये कोस इनवर्स है, यहाँ इसको उधर लेकर जाएंगे तो √3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस x। किस वैल्यू पर, कोस में किस वैल्यू पर एंगल जो है यानी कि एंगल की क्या वैल्यू पुट करेंगे, √3/2 आए।
आपको पता है कि cos 60 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, π/6, क्योंकि π/6 क्या होता है cos 30 और cos 30 आपका क्या होता है √3/2 और यहाँ पर cos x। इतनी बात क्लियर है। तो अगर कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई π/6। सो π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या कहा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स 2। तो वही लेट कोसेकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू x। क्या हम कोसेकेंट इनवर्स 2 को x मान के चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, वही कोसेकेंट को उधर लेके जाऊंगा तो 2 किसके इक्वल आ गया, कोसेकेंट x के इक्वल आ गया। 2 किसके इक्वल आ गया, कोसेकेंट x के इक्वल। कोसेकेंट में 2 कब आता है, यानी कि किस एंगल पर कोसेकेंट क्या होता है 2 होता है, तो वो आपका पता होगा। जैसे साइन है, साइन क्या होता है 1/2 होता है π/6 पर। ऐसे उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, यानी कि कोसेकेंट π/6 पर ही क्या होता है 2 होता है। और यहां पर कोसेकेंट x यानी कि कोसेकेंट π/6 कोसेकेंट 30 पर क्या होता है 2। तो क्या मैं 2 को कोसेकेंट π/6 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर कंपेयर करें तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई π/6। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 इज π/6। कितना आसान है। तो ये आपके 1 नंबर में MCQ टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से करें और कई बार 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। और जो आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वही लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू x। मैंने क्या कहा कि जो भी गिवन है उसको क्या मान लो, x मान लो। अब इसको मैंने क्या माना x, हमें इसकी क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो वही ये 10 उधर जाएगा तो -√3 आपका क्या आ गया 10x आ गया। 10 में किस एंगल पर √3 होता है, आप लोगों को पता है कि tan 60 पर √3 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 60 को π/3 लिख सकते हैं, इसलिए -π/3। मैंने क्या कहा था, अगर एंगल नेगेटिव हो 10 में तो वो माइनस अंदर ही रह जाता है, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वही 10x। अगर कंपेयर करें 10 से 10 कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई -π/3। x की वैल्यू क्या आ गई -π/3। सो दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, क्या चीज, cos इनवर्स -1/2। हाँ, cos इनवर्स क्या चीज -1/2। अब इसको मैं क्या मान लूं, x के इक्वल मान सकता हूं भाई। तो इसको मैंने क्या किया, x के इक्वल माना। अब वही cos इनवर्स उधर जाएगा तो -1/2 आपका क्या आ जाएगा, cos x के इक्वल। अब आपका किस एंगल पर, यानी कि x किस एंगल पर 1/2 होता है, cos में 1/2 कब होता है, जब आपका एंगल क्या हो 60। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3। तो इसको मैं -π/3 लिख सकता हूं, हाँ या ना। लेकिन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले भी कराए थे कि साइन, कोसेकेंट और tan, अगर इनमें एंगल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव तो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर बाकी जो बच गए क्या, कोस, सेकेंट और कोट, उनमें एंगल नेगेटिव है तो हमें क्या करना होता है, पाई में से उस एंगल को माइनस करना होता है। तो मैंने वही क्या किया, पाई में से माइनस कर दिया। अगर पाई में से माइनस करूं, कोस से कोस कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 पाई -पाई 2π/3। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 2π/3, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। आप लोग यहां लिख सकते हैं क्या कि आपका जो cos इनवर्स -x है वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6
तो बिल्कुल आसान है, घबराने की बात नहीं है, सबसे आसान चैप्टर में इसको कहना चाहूंगा। तो सिक्स्थ में क्या है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1। वही लेट टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू x। अगर टेन इनवर्स को उधर लेके जाएं तो -1 इज इक्वल टू 10x। अब मैंने क्या बताया, वही कि किस एंगल पर 1 होता है 10 में, क्या किस एंगल पर 1 होता है, तो 45 पर 1 होता है, और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, π/4। और मैंने एक चीज भी बताई थी, क्या, साइन कोसेकेंट, और 10 में अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, वही तो -π/4। वही एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या हो गया, बाहर आ गया। वही कंपेयर करें 10 से 10 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -π/4। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th और 10th बिल्कुल एज इट इज है। अगर आपको जो टेबल वाली वैल्यूज लर्न नहीं है तो एक बार टेबल को अच्छे से करें। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता तो जल्द ही मैं वो वीडियो या वो क्लास अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद है 11th। हाँ, 11th थोड़ा अलग है, तो 11th देख लेते हैं एक बार। तो उम्मीद है 10th तक आप लोग सभी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो 11th में क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स -1/2। इज दैट क्लियर? अब मैंने क्या किया, इसको मान लिया x, इसको क्या मान लिया y, और इसको क्या मान लिया z, और इस पूरे को क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या बात ठीक है? तो आपका 10 इनवर्स 1 क्या आ गया, x आ गया, और ऐसे ही यहां पर cos इनवर्स -1/2 आपका क्या आ गया y, और साइन इनवर्स -1/2 क्या आ गया आपका z। इज दैट क्लियर? उसके बाद भाई 10 को उधर लेके जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 10x। ऐसे ही भाई 10 में किस एंगल पर जो है 1 होता है, तो आपका 10 π/4 यानी कि 45 पर होता है। अगर कंपेयर करें 10 से 10 गया तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। ऐसे ही यहां पर इसको उधर ले गए तो क्या आ जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू cos y। भाई cos में क्या चीज, cos में 1/2 कब होता है, जब एंगल क्या होता है 60, और 60 यानी कि π/3। तो ये भाई माइनस में है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, π-π/3। अभी थोड़ी देर पहले ही हम सोल्व करके आए हैं, cos से cos गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। तो ये y की वैल्यू आप लोगों के आ चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर साइन उधर जाएगा तो -1/2 इज इक्वल टू साइन z। बात क्लियर? अब 1/2 साइन में कब होता है, जब एंगल 30 हो, और 30 को हम क्या ले सकते हैं π/6। माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो ये साइन z। अगर कैंसिल आउट करें साइन को साइन से तो आपकी z की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुके हैं। वही पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में x, y और z की वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है आपकी π/4, y की वैल्यू है 2π/3 एंड z की वैल्यू क्या है π/6। क्या हम यहां पर एलसीएम ले सकते हैं? एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 12। यहां पर क्या आ जाएगा 12/3π। यहां पर क्या आ जाएगा 4 × 8π, और यहां पर क्या आ जाएगा -2π। तो आपका क्या आ गया 9π/2। क्या आ गया 9π/2, नहीं 12। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3π/4। क्या यही आपका आंसर है? हाँ, तो यही आपका आंसर है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13th एंड 14th है।
तो आई होप कि आपको डोमेन और रेंज और जो मैंने आज फॉर्मूले बताए वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल हम क्या करेंगे, जो ये एक्सरसाइज है इसके फॉर्मूलेज लर्न करेंगे और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले कुछ एक फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि जो आपका बोर्ड है वो उन फॉर्मूलों को मान्य नहीं करेगा, लेकिन आपको जो फॉर्मूले याद करने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले उन फॉर्मूलों को लर्न करें और उसके बाद जो उनकी ट्रिक है उनको कैसे याद रखा जा सकता है, कैसे एक दूसरे से रिलेट रखा जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड आफ्टर दैट मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 2। तो उम्मीद है आप लोग साथ साथ रफ नोटबुक लेकर बैठे होंगे और पेन लेकर बैठे होंगे और आपने एक्सरसाइज अटेम्प्ट की होगी और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए हैं वो लोग भी आप करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपकी फेयर नोटबुक बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।